जीवन के बारे में बताता हूँ कि मैं डीएक्शन में कैसे आया। तो मैं डीएक्शन में कैसे आया, तो मेरा जो है डीएक्शन में आने का मेन कारण क्या है कि बीमारी बीमारी की वजह से मुझे डीएक्शन में आने का मौका मिला। अब मुझे ये बीमारी थी जो कि गैस्ट्रिक का समस्या, और गैस्ट्रिक के वजह से बहुत ज़्यादा हम परेशान थे। साथ साथ में जो है डॉक्टर का जो दवाई था वो दवाई भी चल रहा था। और हमेशा जो पॉकेट था, जिस पॉकेट में पैसे होना चाहिए उस पॉकेट में जो है दवा थी। उस पॉकेट में दवा ने जगह ले ली थी। तो हमेशा जो है दवा चलता रहता था गैस्ट्रिक का। और जब तक दवा खाते थे तब तक मेरा जो है समस्या ठीक रहता था। लेकिन जब दवा का डोज खत्म हो जाता था तो मेरा समस्या जो है फिर से बढ़ जाता था। और एक दिन भी मैं गैस्ट्रिक के जो दवा है और दवा ना लेके मैं नहीं रह पाता था। और उस टाइम मैं एक ड्राइविंग सेंटर में काम करता था। उस टाइम में ड्राइविंग सेंटर में काम करता था, तो उस टाइम में क्या है कि मेरा समस्या जो गैस्ट्रिक का था बहुत तेज बढ़ गया था। और उसी टाइम में मुझे केश कुमारी मैडम मिली। और केश कुमारी मैडम मेरे जीवन में आई, और उन्होंने बताया कि जब उनको पता चला कि गैस्ट्रिक है, मुझे गैस्ट्रिक है, जब पता चला तो उन्होंने बताया कि आप डीएक्शन का चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, आपका समस्या ठीक हो जाएगा। क्योंकि बहुत लोगों का जो है समस्या ठीक हो रहा है और ठीक हो भी चुका है। तो मैं यही दिमाग लगाता था कि डॉक्टर बोलता है कि चाय पीने से गैस्ट्रिक होता है, और आप चाय मत पीजिए। सलाह देता है डॉक्टर, जब गैस्ट्रिक का दवा देता है तो बोलता है कि चाय आप बंद कीजिए। और तुम बोल रही हो कि चाय पीने से गैस्ट्रिक जाता है, गैस्ट्रिक खत्म होता है। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था और मुझे विश्वास नहीं लग रहा था। तो मैंने क्या किया, चाय को एवॉइड कर दिया, मतलब नकार दिया। उस टाइम मैंने चाय को इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन उसके बदले में मुझे जो है गैस्ट्रिक से बढ़ करके मुझे अल्सर का समस्या दिखाई दिया कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद। उसके बाद में जब मालूम चला कि मुझे जब मैंने चेक कराया तो मालूम चला कि अल्सर हो गया है। उसके बाद में जो है फिर मैंने, डॉक्टर ने मुझे एक सलाह दी कि आपको बहुत सारा चीज जो है छोड़ना पड़ेगा। मतलब मसालेदार, जैसे कि मसालेदार हो गया, और ज्यादा नमक वाला और ज्यादा तेल वाला चीज ऐसा नहीं खाना है। तो सादा चीज, सादा खाना खाना है, उस तरीके से सलाह दिया। साथ साथ में जो है दवा बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, दवा अच्छे से करना पड़ेगा, उन्होंने बताया। और दवा भी लिख करके दिया। तो मैंने जब दवा लिख करके दिया तो बोला कि ये दवा लिख देता हूँ और जाकर बाहर ले लीजिएगा। तो मैंने क्या किया कि यही दिमाग लगाया कि मैंने इतना सालों से गैस्ट्रिक का दवा ले रहा था, फिर भी समस्या ठीक ना होके मेरा समस्या अल्सर तक पहुंच सकता है। तो क्या पता, आज डॉक्टर बोल रहा है कि अल्सर का दवा लिख दे रहा हूँ, ये दवा खाइए, क्या पता मेरा अल्सर का समस्या ठीक ना हो कर करके कैंसर तक पहुंच ना जाए। इस तरीके से जो है मेरे दिमाग में वो चलने लगा। चलने के बाद में क्या हुआ कि मैंने दवा नहीं लिया। दवा नहीं लिया, वही सोच के साथ में फिर मैं घर आया। घर आने के बाद में केश कुमारी मैडम से मैंने यही सलाह लिया कि मैडम, आपने बोला था कि चाय पी के गैस्ट्रिक ठीक हो जाएगा, लेकिन आज मेरा समस्या बढ़ गया है, अल्सर का समस्या हो गया। तो मुझे अब इसमें क्या चीज है कि मैं उसको इस्तेमाल करूं, उस प्रोडक्ट को खाऊं, ताकि जो है मेरा समस्या ठीक हो जाए। तो उन्होंने बताया कि अब चाय से काम होने वाला नहीं है। चाय से काम होने वाला नहीं है, आपको स्पाइरुलिना खाना पड़ेगा। साथ साथ में कॉफी खाना पड़ेगा, स्पाइरुलिना खाना पड़ेगा, चाय भी पीना पड़ेगा, उन्होंने बताया। फिर मैंने उनको, उनकी बातों को मैंने एक्सेप्ट किया, और मैंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चालू किया। स्पारुलिना खाते गया, 6 6 कैप्सूल सुबह शाम में खाता था जब ऑफिस में बैठता था। और चाय जो है बोतल में बना करके
जो मिनरल वाटर बोतल आता है 1 लीटर वाला, उसी बोतल में जो है मैं इस चाय को बना करके रखता था। और वही पानी जो है दिन भर में 5 बोतल, 6 बोतल, 6 लीटर, उस तरीके से जो है मैं चाय पीता था। और साथ साथ में जब घर आता था तो और भी चीजें इस्तेमाल करता था, जैसे कि हमारा ये ब्लैक कॉफी हो गया, 2 इन 1 कॉफी, ये भी मैं इस्तेमाल करता गया। और मेरा जो समस्या था, अल्सर का समस्या, वो कब ठीक हुआ वो मुझे भी मालूम नहीं है। और मैंने अल्सर की समस्या के लिए जो है मेडिकल से एक भी टिकिया का दवाई नहीं लिया हूँ। अगर हुआ है मेरा समस्या ठीक, तो सिर्फ न सिर्फ डिएक्शन के प्रोडक्ट से हुआ है। यही प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किया, ईमानदारी के साथ में इस्तेमाल किया, और मेरा समस्या ठीक हुआ। तो डीएक्शन का प्रोडक्ट जो है बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, बोल के मेरे अंदर एक विश्वास का अच्छा प्रोडक्ट है। और केश कुमारी मैडम ने बोली कि आपका समस्या ठीक हुआ, ऐसे ही बहुत सारे लोगों का समस्या हो रहा है, और इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम यहाँ से पैसा कमा सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे लोग काम करते हैं तो लाखों लाख महीने का इनकम कमाते हैं। उस तरीके से उन्होंने बात किया, क्योंकि उससे पहले डीएक्शन के बारे में उनको बहुत ज्यादा जानकारी था, मुझसे ज्यादा। तो पे काम करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे डीएक्शन में, तो हमें आर्थिक आजादी मिलेगी। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ हो रहा था। मैं अपना वही 10-12 हजार के इनकम में खुश था। मैं वही 10-12 हजार की इनकम में खुश था। लेकिन मैडम जो है करती गई, काम करती गई, मैं उनको रोकता नहीं था, मैं उनको टोकता भी नहीं था। मैं इसलिए नहीं टोकता था कि मेरा समस्या डीएक्शन से ठीक हुआ था। मैं यही सोच रहा था कि ठीक है, पैसा नहीं आएगा तो समाज सेवा तो जरूर होगा। समाज सेवा तो जरूर होगा, लोगों का बीमारी जरूर खत्म करेंगी, लोगों के घर में जरूर जो है खुशियां पहुंचाने का काम करेंगे। इस तरीके से जो है मेरा सोच चल रहा था। तो मैं उनको, केश कुमारी मैडम को मैं नहीं रोक रहा था, और वो काम करते गई, काम करते गई। और कुछ टाइम के बाद में लगभग 1 साल के अंदर उन्होंने जो है बोनस मुझे निकाल के दिखाया 24,500 का। फिर मुझे जो है, मैंने बोनस जब देखा तो मुझे बहुत जोर का झटका लगा कि मेरा इनकम है 10,000 का, और उनका इनकम है 24,500 आईसी, यानी 40,000 के करीब में उनका जो है इनकम आया। तो मुझे बहुत ज्यादा झटका लगा, और उसी टाइम से मैंने अपने काम को छोड़ने का फैसला ले लिया। और कुछ टाइम के बाद मैंने अपना काम भी छोड़ दिया, और साथ में हम लोग काम करने लगे। और हमें जो है, जब हम काम करने लगे तो शुरू में साइकिल से चलते थे, और साइकिल से चलते थे, धीरे धीरे काम करते गए, काम करते गए, डायमंड हुए। डायमंड होने के बाद में क्या हुआ कि स्कूटी भी आई, स्कूटी भी आई, साथ साथ में बाइक भी आया। और पैसा भी बहुत अच्छा अच्छा खासा जो है हम लोग कमा रहे हैं, और हमारे टीम में बहुत सारे लोग जो है अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं डीएक्शन से। तो यहाँ से हमारा जो है डीएक्शन शुरुआत हुआ। यानी जो भी समस्या आती है जीवन में अच्छे के लिए आती है। ये कभी नहीं सोचना कि मेरे जीवन में बहुत समस्या है। भगवान उन्हीं को समस्या देते हैं जिनको बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ देना चाहते हैं। अगर मेरा गैस्ट्रिक का समस्या ना होता, और प्रोडक्ट मैंने नहीं खाया होता, तो मुझे विश्वास कैसे होता। तो मुझे समस्या हुआ, अल्सर का समस्या हुआ, मैंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, फायदा हुआ, विश्वास हुआ। आज वही फायदा के कारण से हम डीएक्शन में काम किए। डीएक्शन में आने के बाद में बहुत सारे अचीवमेंट भी हमें मिला। साथ साथ में जो है कंपनी घूमने का भी मौका मिला, जो कि सिद्दीपेट सिद्दीपेट 2024 में। तो वो भी जो है हमें मौका मिला, तो कंपनी घुमाती भी है, हर एक सपना जो है पूरा करती है। तो कुछ समस्या के बारे में आज हम बात करेंगे। समस्या, आज के लोगों में समस्या क्या है कि, क्या है आज के लोगों में समस्या कि आज जो लोग जिंदगी जी रहे हैं, उनके जीवन में जो है, जो खुशी नाम का चीज है वो चीज नहीं रहा है।
खुशी नाम का चीज नहीं रहा है, वो खत्म हो गया है। ठीक है। क्यों? आदमी जवान तो है, लेकिन उनके अंदर ऊर्जा नहीं है, यानी कि ऊर्जावान नहीं है। जवान है, उम्र से वो 24 का है, 20 का है, जवान है, लेकिन ऊर्जावान नहीं है। शरीर तो है आदमी का, लेकिन वो शरीर स्वस्थ शरीर नहीं है। इस तरीके से जो है समस्या आज के टाइम में हो रहा है, जिसके वजह से जो है, जो मुस्कान, जो हंसी होना चाहिए, जो हैप्पीनेस होना चाहिए, वो हैप्पीनेस उनकी लाइफ में नहीं है। ये समस्या आ रही है। सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम तो हैं उनके शरीर में, लेकिन इम्यून सिस्टम जो है कमजोर हो चुका है। रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, जो लड़ता है रोग से, वो शक्ति जो है क्षीण हो चुका है, हरास हो चुका है। ये समस्याएं जो है आ रही है। और जीवन तो सबके पास है, जीवन सबके पास है आज के समय में, लेकिन लंबी जीवन फिर हर इंसान के साथ में नहीं है। जो कि उम्र जो है 120 वर्ष होना चाहिए, लेकिन आज के समय में वो घट करके 60 वर्ष एवरेज में हो चुका है। ये बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ा घाटा है हम लोगों के लिए, हम इंसान के लिए बहुत बड़ा घाटा है। आज हर इंसान जीवन जी रहा है, जीवन जी रहा है, जी रहा नहीं जी रहा है, वो जीवन जो है काट रहा है, जीवन काट रहा है, धक्का प्लेट में चला रहा है। शुगर हो गया, दवाई चला के धक्का प्लेट से चला रहा है। प्रेशर हो गया, दवा खा खा करके जो है धक्का प्लेट से वो जीवन काट रहा है, जिंदगी जी नहीं रहा है। इस तरीके से जो है समस्याएं है। और आ, बात करें यहाँ पे, तो पैसा, पैसा भी नहीं है उसके जीवन में, जो है पैसा नहीं है। कुछ पैसे हैं, लेकिन मन चाहा पैसे नहीं है, जिनके वजह से उनके सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। उनका शरीर स्वस्थ नहीं है, उनका शरीर में ऊर्जा नहीं है, वो सुंदरता भी नहीं है, सुंदरता धीरे 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 गायब होते जा रहा है, जिसके वजह से जो हैप्पीनेस होना चाहिए, वो अंदर से हैप्पीनेस नहीं हो रहा है। आज फोटो खींचते हैं लोग मोबाइल में, तो बोलना पड़ता है मुस्कान, हैप्पी, स्माइल कीजिए। इस तरीके से बोलना पड़ता है, स्माइल कीजिए। वो क्या है, तो स्माइल करते हैं मोबाइल में, सेल्फी लेते हैं, वो नकली स्माइल है। लेकिन असली स्माइल तब आपकी जिंदगी में आएगी, हम सब की जिंदगी में आएगी, जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा अंग प्रत्यंग हमारे साथ में रहेगा, हमारे साथ में हमारा अंग प्रत्यंग रहेगा, और साथ साथ में जो है हमारा सुंदरता हमारे साथ में रहेगा, हमारे साथ में जो है हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा हमेशा बना रहेगा, तो हम अंदर से खुश होंगे। असली खुशी ये है। और हमारे पास में मन चाहा पैसा रहेगा, तभी तो हम अपने लाइफ में खुश रह सकते हैं, हैप्पीनेस रह सकते हैं। और यही चीज आज के समय में नहीं है। इस चीज को कोई चुरा रहा है, इस चीज को कोई चुरा रहा है। हमारा जो शरीर है जवान होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए, वो ऊर्जावान शरीर ना हो करके वो जो है सिर्फ, वो क्या है कि कमजोर हो चुका है। उस ऊर्जा को कोई चुरा ले रहा है। जो हमारे शरीर में ऊर्जा होना चाहिए, ताकत होना चाहिए, उस ऊर्जा को कोई चुरा ले रहा है। साथ साथ में हमारे अंदर दो किडनी होता है, दो किडनी में जो है एक किडनी कोई चुरा रहा है, खराब हो रहे हैं बहुत सारे किडनी, मतलब लोगों का। और साथ साथ में हम, मुटु भी खराब हो रहा है, दिल, लीवर भी खराब हो रहा है, लीवर को भी कोई ना कोई चुरा रहा है। और एक चोर ऐसा है जो कि सभी के नाक में जो है दम कर दिया है। तो उस चोर का नाम यही है, मैं बताना चाहूंगा, उस चोर का नाम यही है कि बीमारी। बीमारी, बीमारी की वजह से जो है बहुत सारा चीजें हो रहा है। और बीमारी, बीमारी को किसने पैदा किया, तो केमिकल ने पैदा किया। बीमारी को किसने पैदा किया, केमिकल ने पैदा किया। आज प्रेशर, थायराइड, यूरिक एसिड, कैंसर की समस्या, पाठे घर की समस्या, महिलाएं संबंधी बहुत सारे समस्या, लीवर खराब, किडनी खराब, मुंडू खराब, मतलब बहुत ज्यादा समस्या जो बढ़ रही हैं,
उसका मेन कारण क्या है कि केमिकल। और केमिकल को कौन लाया फिर? केमिकल को किसने पैदा किया? केमिकल को पैदा करने वाला हम जैसे इंसानों ने पैदा किए हैं। केमिकल हम जैसे इंसानों ने पैदा किए हैं केमिकल को, अपने जीवन को जो है उसको सरल बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए। और वही फंदे में जो है इंसान अपने ही बनाए हुए फंदे में अपने खुद उसमें फंस गया है, जाल में खुद फंस गया है इंसान। तो केमिकल किसने पैदा किया? इंसानों ने पैदा किया। जब हरित क्रांति, उससे पहले हरित क्रांति नहीं थी, जब हरित क्रांति आई तो क्या हुआ कि बहुत सारे केमिकल्स का उत्पत्ति हुए। जो खाद हो गए, जैसे कि डाई हो गया, यूरिया हो गया, हाँ, अलग अलग केमिकल्स जो हमारे पैदावार को बढ़ाते हैं। ऐसे ऐसे चीज जो है हरित क्रांति जब चली तो उसमें जो है ये आई। और आज जिस खेत में पैदा कम होती थी पहले, जब हरित क्रांति आई, तब हरित क्रांति आने के बाद में जब अलग अलग केमिकल, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, जब हर्बिसाइड का छिड़काव होने लगा तो पैदावार उसी खेतों में से उतना ही जमीन से ज्यादा होने लगा, उतना ही जमीन से ज्यादा होने लगा। और आज जो उत्पादन होते हैं, जो भी चीज उत्पादन होता है खाने पीने लगाने का चीज, वो क्या हो चुका है? केमिकलाइज हो चुका है। और उसको केमिकलाइज किसने बनाया? तो इंसानों ने बनाया। जीवन सरल होगी, अच्छी पैदावार ले सकेंगे, यानी कि तो उस अच्छी पैदावार लेने के लिए जो है प्रयोग किया गया। लेकिन जीवन सरल ना होके क्या हो गया? बहुत कठिन हो गया। और अपने ही बनाए हुए फंदे में, जाल में जो है इंसान फंस चुका है और वो निकल नहीं पा रहा है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी नहीं बच पा रहे हैं, अपने फैमिली को नहीं बचा पा रहे हैं, डॉक्टर भी नहीं बच पा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है समस्या बढ़ चुका है आज के समय में। तो फिर हम स्वस्थ रहने के लिए क्या कर सकते हैं? कोई उपाय है? तो देखिए, जैसे जैसे युग बदला वैसे वैसे जो है आ, अवतार भी आए। जैसे कि कलयुग में, जैसे कि हमारा द्वापर युग में हो गया श्री कृष्ण, जब धरती पे बहुत सारा जो है समस्या आई, पाप हुआ, तो क्या है कि उसको दूर करने के लिए कृष्ण जी ने, भगवान ने जन्म लिया। ठीक है, अवतार के रूप में भगवान खुद नहीं आते हैं, किसी न किसी को भेजते हैं उस समस्या को दूर करने के लिए, उस समस्या को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए। वैसे ही जो हो गया त्रेता युग में राम, राम ने जन्म लिया इस तरीके से हर समस्या को दूर करने के लिए। और कल युग में जो है, अगर मैं बात करूं, मेरा मान, मैं कहता हूं अपने दिल से, कल युग का भगवान जो है हमारे डॉक्टर लिम्स योजिन है। मैं अपने तरफ से बोलता हूं। और यहाँ पे क्या है कि उन्होंने सारी बीमारियों को हटाने के लिए, जो हमारे जीवन में समस्या है, उस समस्याओं को हटाने के लिए जो है उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की हैं, किए हैं। और एक बार हमारे महामानव डॉक्टर लिम्स यूजिन के लिए एक बार जोरदार ताली लगा सकते हैं। हमारा समस्या, हर समस्या दूर हो सकता है। मैंने एक जबरदस्त जड़ी बूटी पता लगाया है जिसका नाम है गैनोडर्मा। जड़ी बूटियों का राजा गैनोडर्मा, गैनोडर्मा जड़ी बूटियों का राजा। और यही जड़ी बूटी हमें बचाने का काम करेगा, हमें बचाने का काम करेगा, हमारी जो भी समस्याएं हो रहे हैं उस रोगों से दूर रखने का काम करेगा। तो गैनोडर्मा 5000 वर्ष पुराना जड़ी बूटी है। अगर इसकी इतिहास के बारे में बात किया जाए तो 5000 वर्ष पुराना जड़ी बूटी है ज्ञानोडर्मा। और हमारा ज्ञानोडर्मा 6 in 1 ज्ञानोडर्मा है। 6 in 1 ज्ञानोडर्मा, यानी कि 6 ज्ञानोडर्मा को मिला करके एक ही ज्ञानोडर्मा बनाया गया है। जो 6 ज्ञानोडर्मा के अंदर जो गुण होते हैं, जो ताकत होते हैं, वो ताकत एक ही ज्ञानोडर्मा में जो है मिलता है, जो हमारा ज्ञानोडर्मा है, डीएक्शन का ज्ञानोडर्मा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा काम करता है ज्ञानोडर्मा। और ज्ञानोडर्मा जो है
हमारे शरीर के जो भी विषक पदार्थ हैं, खराब चीजें हैं, उसको बाहर निकालने का काम करता है, हटाने का काम करता है। कैंसर कैसे उत्पन्न होता है? तो कचरा से, कचरा अंदर गया, कैंसर उत्पन्न हुआ। गैस्ट्रिक कैसे? कचरा से। गैस्ट्रिक क्या है? कचरा है। कैंसर क्या है? कचरा है। हार्ट का समस्या कचरा है, लीवर का समस्या कचरा है, और गठिया का समस्या कचरा है, दिमाग में जो समस्या हो रही है कचरा है, पाठ्य घर में जो समस्या हो रही है कचरा है, खून की कमी जो है कचरा है। तो बीमारी का कारण क्या है कि कचरा है। मेन बीमारी का कारण क्या है? कचरा है। और हमारा जो डिएक्शन का गैनोडर्मा क्या करती है? कचरा बाहर निकालने का काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है। देखिए, तो 6 प्रकार का जो गैनोडर्मा है, तो उसमें क्या है कि एक ब्रेन ज्ञानो है, तो ब्रेन ज्ञानो दिमाग के लिए काम करेगा, हार्ट ज्ञानो हार्ट के लिए काम करेगा, लीवर ज्ञानो लीवर के लिए काम करेगा, किमसिन ज्ञानो ताकत बढ़ाती है, साथ साथ में जो है रुई ज्ञानो हमारी इमोशन को कंट्रोल करता है, साथ साथ में पीका ज्ञानो आ गया। तो सारे ज्ञानों में जो ताकत है, तो उन्होंने जो है टिश्यू कल्चर के माध्यम से जो है एक ही ज्ञानोडर्म बनाया है, जिसका नाम है किंग ऑफ हर्ब बोल के। तो ये हमारा जो है ज्ञानोडर्मा जड़ी बूटियों का राजा है। हर कहते हैं जड़ी बूटियों का राजा आज के टाइम में सभी बीमारियों का, सभी समस्याओं का बाजा बजा रहा है दोस्तों। तो आज अगर हम विश्वास से, ईमानदारी के साथ में डीएक्शन का प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा जो शरीर के अंदर जो बन रहा है, जो आ रहा है कचरा, वो धीरे धीरे कचरा निकलते जाएगा, साफ होते जाएगा। आने वाले टाइम में जो है ना हार्ट की समस्या होगी, ना कैंसर की समस्या होगी, ना लीवर खराब होगा, लीवर हमारा मजबूत रहेगा, किडनी हमारा मजबूत रहेगा। हर शरीर में जो सिस्टम है, सारा सिस्टम मजबूत रहेगा। हमारे बीच में डॉक्टर लीम ने 3 ताकत दी है, 3 ताकत। पहला ताकत, शरीर में से गंदगी हटाने के लिए ज्ञानोडर्मा बनाया। दूसरा ताकत, न्यूट्रिशन जो कमी हो रहा है, तो हमारे लिए स्पारुलिना खोज करके ला दिया उन्होंने, इस तरीके से। और चौथा ताकत, हम लोगों को खुश बनाने के लिए, एक पैसा कमाने के लिए एक सिस्टम भी डॉक्टर लिम ने हम लोगों को दिया है। 3 ताकत हम लोगों को दिया है। इस 3 ताकत को हम जबरदस्त तरीके से अगर प्रयोग करते हैं, तो 100% हमारे जीवन में खुशहाली आएगी ही आएगी। तो लेकिन हमें इसे व्यवहार में उतारना पड़ेगा। तो हम ईमानदारी के साथ में प्रोडक्ट को प्रयोग करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, लगाएंगे। 3 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, खाने वाला, पीने वाला, लगाने वाला। साथ साथ में जो है हाउस होल्ड के लिए बहुत सारा प्रोडक्ट आ चुके हैं। कपड़े धोने के लिए, बर्तन मांजने के लिए हो गया, घर साफ करने के लिए, फर्श साफ करने के लिए, गाड़ी धोने के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट जो है आ चुका है। और साथ साथ में एक्स्ट्रा में जो है हमारा आयुर्वेदा भी आ चुका है। यानी कि नेचर में जो भी जड़ी बूटियां थी, सभी जड़ी बूटियां जो है हमारे डॉक्टर लिम्स योजिन ने ला दिया डीएक्शन के माध्यम से, और हम लोगों को दे दिया, हमारे झोली में डाल दिया। तो कहते हैं नेचर इज गॉड, मतलब प्रकृति है ही भगवान है। क्यों बोलते हैं प्रकृति ही भगवान? क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रकृति में ऑक्सीजन मिलता है, प्रकृति में खाने पीने का चीज मिलता है, प्रकृति में ही जो है पानी मिलता है। लेकिन इसी प्रकृति में बहुत सारा समस्या आ गई है, जिसके वजह से हम लोगों को समस्याएं हो रही हैं। लेकिन यही प्रकृति में उस समस्या को हटाने के लिए भगवान ने बहुत सारा जड़ी बूटियां भी दिए हैं, और उस जड़ी बूटियों को खोज तलाश करके हमारे डॉक्टर लिम्स यूजिल ने जो है ला दिया है आज डीएक्शन के माध्यम से। तो एक बार हमारे डॉक्टर लिम्स यूजिन के लिए, महामानव के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। कहीं पे हो एक बार सब लोग जोरदार ताली बजाएं। तो ये हो गया। और मेरा सवाल यही है, अब चलते हैं थोड़ा सा
वेल्थ के ऊपर बात करेंगे। और वेल्थ के ऊपर बात करेंगे तो हमारा जो डीएक्शन प्लेटफॉर्म है, ये नंबर वन एक इंडस्ट्री है। और यहाँ से हमें हर चीज हम हासिल कर सकते हैं। और इबिड्डा के अनुसार, इबिड्डा मतलब क्या है कि अर्निंग बिफोर इन्वेस्ट इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन और एमोर्टलाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है इबिड्डा। मतलब इबिड्डा क्या करता है कि हर कंपनी का, किसी भी कंपनी का जो है फाइनेंशियल स्थिति को एनालाइज करता है, पता करता है कि वो कितना मजबूत कंपनी है, उस तरीके से। तो इबिड्डा के अनुसार जो है हमारा कंपनी है नंबर एक पे आता है, नंबर एक। और इसका इबिड्डा स्कोर जो है 5 से 78.15% है। सबसे हाईएस्ट अगर किसी का इबिड्डा स्कोर है तो उसका नाम है डीएक्सन, डीएक्सन, डीएक्सन। डीएक्सन ही है आज सबसे नंबर वन। और यहाँ पे अगर हम विश्वास से काम करेंगे, विश्वास विश्वास से काम करेंगे, और हमारे लिए एक ये अवसर है, हम अपने लाइफ को, जीवन को बदल सकते हैं। अवसर है। अवसर किसे कहते हैं? जो आप पाना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, उसके तलाश में रहते हैं, और वो आपके सामने आ जाए और रास्ता आपको मिल जाए। अगर आप पाना चाहते हैं घर, बड़ा सा घर बनाना चाहते हैं, आप बड़ा सा कार लेना चाहते हैं, आप देश विदेश का यात्रा करना चाहते हैं, आप आर्थिक आजादी चाहते हैं, आप टाइम फ्रीडम चाहते हैं, आप और हम मान सम्मान चाहते हैं, और वो रास्ता हमारे सामने आ जाए, वो रास्ता हमारे सामने आ जाए और रास्ता हमें दिख जाए, उसे कहते हैं क्या? अपॉर्चुनिटी, अवसर। वो अवसर है। तो ये डीएक्शन एक अवसर के रूप में हम लोगों के बीच में आया है। आज हम नहीं पहचानेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे। जैसे कि एक कहानी के माध्यम से हम लोग समझते हैं। एक कहानी है, एक के जो है एक साधु महाराज एक नदी के किनारे रहते थे, और भगवान के प्रति बहुत उनका जो है एक, क्या कहते हैं, अ, अंदर से जो है उनका एक भरोसा था, इस तरीके से। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसी नदी में एक बाढ़ आ गई, नदी में बाढ़ आ गई। और जब नदी में बाढ़ आया तो वो जो साधु महाराज थे वहीं पे बैठे रहे, सोचते रहे कि कोई आएंगे, भगवान आएंगे बचाने के लिए हमें। भगवान आएंगे हमें बचाने के लिए। लेकिन थोड़ी ही देर में वहां पे एक नाव गई, नाव गया। तो जो नाव चला रहा था वो बोला कि आइए, पानी का लेवल बढ़ रहा है, चलिए चलते हैं, नहीं तो आप यहीं पे डूब जाएंगे। लेकिन उन्होंने फिर उस नाव में नहीं चढ़ा। वो नाव कुछ देर के बाद चला गया। फिर कुछ देर के बाद जो है हेलीकॉप्टर भी आया, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने के लिए आया, बचाने के लिए। वहां पे भी नहीं गया। और कुछ देर में स्टीमर भी आई बचाने के लिए, वहां पे अरे भी नहीं। तो इस तरीके से जो है वो सभी को, जो अवसर उसको मिल रहे थे वो अवसर छोड़ता गया, छोड़ता गया। और पानी का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया कुछ देर के बाद, और वो उसका राम नाम सत्य हो गया, यानी कि भगवान के पास चला गया। तो भगवान के पास जब गया वो साधु महाराज जी, तो बोला, आ, ये हमारे साथ इतना गलती क्यों किए? हम तो आपके भक्त थे। हाँ, इतना गलती क्यों किए मेरे साथ, इतना नाइंसाफी हुआ है? तो भगवान ने कहा कि हमने अवसर दिया था, मैंने ही जो नाव भेजा था, नाव गया था, मैंने ही भेजा था। और जो मैंने हेलीकॉप्टर भेजा था, मैंने ही भेजा था। और जो बाद में स्टीमर भेजा, मैंने ही भेजा था। लेकिन आपने अवसर को जब नहीं पहचाना तो मेरा गलती है कि आपकी गलती है? तो इस तरीके से, तो देखिए, हमारे बीच में एक जबरदस्त अवसर है डीएक्शन। इसको हमें पहचान लेना चाहिए, हमें अवसर के रूप में
लेना चाहिए, एकदम जबरदस्त तरीके से हमें पकड़ लेना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। और पकड़ करके जो है हमें अपने जीवन को बदलना चाहिए। तो इतना बड़ा इंडस्ट्री है हमारा डीएक्शन, इतना पावरफुल इंडस्ट्री है। और साथ साथ में यहाँ पे डीएक्शन जो है वेलनेस इंडस्ट्री में आता है, वेलनेस इंडस्ट्री। और डब्ल्यूएचओ ने अनुमान किया है कि 2050 में हमारा जो वेलनेस इंडस्ट्री है 50 खरब का इंडस्ट्री होने वाला है, 50 खरब का इंडस्ट्री होने वाला। और हमारा डीएक्शन वेलनेस इंडस्ट्री में ही आता है। तो सोचिए कि हम कहाँ पे हैं और आप कहाँ पे हैं, हम आप कहाँ पे हैं। तो इतना अच्छा का इंडस्ट्री में है जो कि आने वाले टाइम में हमारा लाइफ चेंज होने वाला है। अब हम इस 50 खरब में हम अपना जगह कितने में बना सकते हैं, कितना करोड़ हमें लेना है, कितने लाख हमें कमाना है, कितने अरब हमें कमाना है, ये चीज हमारे अंदर होना चाहिए। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, दे रही है डीएक्शन, वो भी फ्री में। जो आप खर्चे करते हैं बाहर प्रोडक्ट यूज करने के लिए 10-5 हजार 8 हजार, वही खर्चे वही खर्चे वही साबुन तेल अगर हम नमक रिएक्शन से अगर लेते हैं वही पैसे से, तो हमें एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। और साथ साथ में एक जबरदस्त अवसर मिलती है। और साथ में हमारा वही 10-5 हजार से हमारा बिजनेस होगा, वही 10-5 हजार से हमारा बिजनेस जो है स्टार्टअप होगा। लेकिन बाहर वही 10-5 हजार हम खर्च करते थे, ना ही हमें स्वास्थ्य मिलता था, ना ही हमारा बिजनेस होता था, ना ही हमारा सिस्टम बनता था। लेकिन वही पैसे से वही 10-5 हजार हम वही पैसे डीएक्शन में लगाते हैं, तो यहाँ पे हमारा सिस्टम बनता है, हमें स्वास्थ्य मिलता है, और हमें आर्थिक आजादी मिलता है, हमें मान सम्मान मिलता है। तो सोचिए कितना जबरदस्त इंडस्ट्री है हमारा डीएक्शन। अब इतना बताने के बावजूद भी अगर ना समझ में आए लोगों को, तो उनके लिए तो ऊपर वाला ही उनको समझा सकता है, ऊपर वाला ही उनको समझा सकता है। या तो उनके भाग्य में नहीं है और हम लोगों को मिला है, तो हम लोग जरूर पिछले जन्म में हम लोग कुछ ना कुछ कर्म, अच्छे कर्म किए थे, इसलिए हम लोगों को डीएक्शन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। और शुरू में ही यही प्लेटफॉर्म हमें मिल गया इतना अच्छा, दर बदर नहीं भटकना पड़ा। बहुत लोग बहुत कंपनियों में भटक भटक करके, बहुत कंपनियों में समस्या हो करके जो है आज डीएक्शन में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो इतना जबरदस्त हमारा प्लेटफॉर्म है। और सवाल यही है कि हम सच में जिम्मेदार हैं, क्या हम एक जिम्मेदार पति पत्नी हैं। जिम्मेदार पति पत्नी का मतलब यही हो गया कि अगर जिम्मेदार पति है तो पत्नी के लिए आप क्या कर रहे हैं कि आप ना रहें, क्या ऐसा काम कर रहे हैं कि आप ना रहें तो भी आपके घर में आपकी पत्नी को पैसा आता रहे, आता रहे। क्या कर रहे हैं ऐसा काम? नहीं, तो कैसे जिम्मेदार हैं? इस तरीके से जो है, क्या हम अपने माता पिता का एक जिम्मेदार बेटा है, बेटियां हैं? क्वेश्चन, मतलब प्रश्न है। तो अगर हम अपने माता पिता के लिए कुछ कर रहे हैं, तो हम जरूर एक जिम्मेदार बेटा और बेटियां हैं। माता और पिता को भी घूमने का बहुत ख्वाहिश रहता है, वो भी सोचते हैं कि हमारा बेटा यहाँ पे ले जाएगा घुमाने के लिए, तीर्थ यात्रा कराएगा, अलग अलग जगहों में घुमाएगा, इस तरीके से सोच होता है। और साथ साथ में क्या हम अपने बेटा और बेटी के लिए जिम्मेदार एक माता पिता हैं? प्रश्न है। तो एक प्रश्न होता है। तो कुछ लोग, तो हमारा जो अगर जिम्मेदार कहते हैं, अगर जिम्मेदार माता पिता बनना है तो हमें डीएक्शन करना पड़ेगा। और कुछ लोग सोचते हैं कि जो डीएक्शन में है वो लोग खाली टाइम पास करते हैं, खाली टाइम पास करते हैं, वो जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं। अरे भाई, हम बता रहे हैं
कैसे हम डिएक्शन वाले जिम्मेदार व्यक्ति हैं, हम बता रहे हैं। बाहर के लोग क्या करते हैं, बाहर के जो जॉब करते हैं, छोटा मोटा नौकरी करते हैं, काम करते हैं, धंधा करते हैं, बताइए क्या वो जो नौकरी करते हैं वो कुर्सी मरने के बाद अपने बेटे को दे सकते हैं? अपने मरने के बाद वो पैसा दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। और डिएक्शन वाले, अगर डायमंड हो गया तो डायमंड का स्टेटस दे सकता है। डायमंड में अगर उनका लाख रुपया आ रहा है तो लाख रुपया पैसा उनको बेटे को जाएगा, उनकी परिवार में जाएगा। तो बताइए, जिम्मेदार हम है और जिम्मेदार गैर जिम्मेदार कौन है? तो देखिए, हम जिम्मेदार, असल में हम जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार आदमी है जो कि हम डिएक्शन में काम कर रहे हैं। हम आज काम कर रहे हैं, हमारी काम की जो काम कर रहे हैं, जो सिस्टम बन रहा है वो सिस्टम हमारे आने वाले जनरेशन को मिलेगा, वो पैसा हमारे जनरेशन को मिलेगा। लेकिन बाहर जो काम कर रहे हैं उनको वो पैसा, वो सिस्टम नहीं मिलेगा। तो ये ऐसा हम लोग काम कर रहे हैं। तो असल में जिम्मेदार व्यक्ति हम डिएक्शन वाले हैं। और टाइम पास कौन कर रहा है? टाइम पास तो बाहर जो काम करता है छोटा मोटा, जिसको समझ में नहीं आ रहा है डिएक्शन क्या है, इस तरीके से। तो ये कहानी के माध्यम से और भी बताना चाहूंगा मैं। एक समोसे वाला था, एक जो है कंपनी में काम करने वाला एक एम्प्लॉय था। तो हमेशा उसी समोसे वाले के जगह में जो है जाता था, बहुत सारे एम्प्लॉय आते थे, काम करते थे और माइक थोड़ा और बंद कर दीजिएगा। माइक खुल गया है, बंद कर दीजिएगा, डिस्टर्ब हो रहा है। तो उपेंद्र साहब सर थोड़ा सा। कंटिन्यू कंटिन्यू सर, मैंने कर दिया। ओके ओके। तो मैं यही बात कर रहा था कि एक कहानी मैं बताना चाहूंगा। और कहानी टाइम पास के ऊपर है। और जो कहानी है, तो एक समोसा वाला था, एक जो है कंपनी का एम्प्लॉय था, एक बड़ा सा कंपनी था वहाँ पे। तो बहुत सारे एम्प्लॉय लोग जो होते थे वहाँ पे नाश्ता करने के लिए जाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक एम्प्लॉय आया, मैनेजर आया, मजाक मजाक में जो है समोसे वाले से कहा कि राजू जी, आप भी इतना मेहनत करते हो, हम्म, आप भी इतना ज्यादा आप मेहनत करते हो, काश आप मेरे कंपनी में मेरे तरह काम करते तो मैं जितना मेरा जो लेवल था, पहले का लेवल, जो मैं सुपरवाइजर से अभी मैनेजर हो चुका हूँ, आप भी मैनेजर के पोस्ट में होते, आप भी मेरे तरह 80,000 1 लाख रुपया महीने का कमाते, बोला। तो समोसे वाला बहुत मुस्कुरा के जवाब दिया। और जो है मैनेजर ने बोला कि आपको नहीं लगता कि आप टाइम पास कर रहे हैं? तो समोसे वाला ने बोला कि साहब, हम दोनों ने बहुत मेहनत किया, आपने भी मेहनत किया, मैंने भी मेहनत किया, आपने भी मेहनत किया, मैंने भी मेहनत किया। और जो है मैंने अपने बिजनेस को जो है बहुत कम रुपए में स्टार्टअप किया था। और मेरा उस टाइम जो है मेरा इनकम था 1,000 महीने का, और उस टाइम आपका इनकम था 10,000। और आज का इनकम आपका हो गया है 1 लाख रुपये, और आज मेरा इनकम हो गया है आज के डेट में 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए जो है हो चुका है इस टाइम में। और मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम मेरे बच्चे के लिए काम आएगा। और आप जो काम कर रहे हैं, क्या वो आप अपना कुर्सी, अपना पैसा वो अपने बच्चे को दे सकते हैं? बोला नहीं। तो सवाल किया उन्होंने, टाइम पास आपने किया या फिर मैंने किया? तो देखिए, तो टाइम पास किसने किया? तो एम्प्लॉय ने, जो काम कर रहा था। तो हमारा उसी तरह हमारा ये डिएक्शन का बिजनेस है। यहाँ पे तो खुशी की बात ये भी है कि यहाँ पे स्वास्थ्य भी मिल रहा है, साथ साथ में पैसे की आजादी भी मिल रहा है। जैसे एक समोसे वाला अपना सिस्टम जो है अपने बच्चों को दे सकता है, वैसे हम लोग यहाँ पे अपना सिस्टम अपने बच्चों को हम लोग दे सकते हैं। साथ साथ में हेल्थ
अपॉर्चुनिटी, हमेशा स्वस्थ ऊर्जावान सुंदर दिखने का एक अपॉर्चुनिटी भी हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, ये चीज। तो ऐसा हमारा जो है डीएक्शन बिजनेस है, और इसलिए हमें डीएक्शन को पकड़कर जबरदस्त तरीके से हमें डीएक्शन को आगे बढ़ाना चाहिए। और डीएक्शन कैसे करना है, अब सवाल आता है डीएक्शन कैसे करना है। डीएक्शन करने के लिए एकदम सिंपल है, सरल सरल। डीएक्शन जो बिजनेस है ना, एकदम सरल बिजनेस है। बस हमें कुछ चीजों का बदलाव कर देना है। सबसे पहले यहाँ से बदलाव करना है, यहाँ से। जब यहाँ से बदलाव होगी तो सारी चीजें बदल जाएंगी। जब यहाँ से बदलाव नहीं होगी तो कुछ भी बदलाव नहीं हो पाएगा। तो हमें कुछ चीजों को बदलना है, यानी हमें ब्रांड बदल देना है। कहते हैं चेंज योर ब्रांड चेंज योर लाइफ, चेंज योर ब्रांड चेंज योर लाइफ। हमें क्या करना है, जो बाहर का हम लोग करते थे, अभी के डेट में हम लोग क्या करेंगे, अपना डीएक्शन का प्रोडक्ट हमें दुकान बदल देना है। वही प्रोडक्ट हमें डीएक्शन से लेना है, डीएक्शन से, डीएक्शन के स्टॉक पॉइंट से हमें खरीदना है, लगाना है। सबसे पहले तो लगाना है, खाना है, पीना है, और फिर वही चीज हमें लोगों में बताना है, शेयर करना है। और यही जब करते जाएंगे तो कहते हैं कि 3000 पीवी जो होता है वो 100% 3000 पीवी हमारा 1 तारीख में होगा, और साथ ही साथ 5 तारीख में भी हम 5000 जो है पीवी हम कर सकते हैं। तो क्या करना है, खाना है और बताना है। सबसे पहले खाना है। अगर नहीं खाएंगे तो महसूस क्या करेंगे। अगर मैं नहीं खाया होता तो आज आपके सामने इस तरह से बोल नहीं पाता, नहीं बोल पाता। मुझे अंदर से डर होती कि मैं तो बोल रहा हूँ ये फायदा करता है, वो फायदा करता है, रोग बीमारी से बचाता है, लेकिन अंदर से एक सवाल उठता, पता नहीं करता है कि नहीं करता है। तो वो एनर्जी, वो जज्बा, वो जुनून जो है, जब तक खाए नहीं रहेंगे तब तक नहीं आ पाएगा। इसलिए हमें प्रोडक्ट को एकदम जबरदस्त तरीके से हमें इस्तेमाल करना है, महसूस करना है, उसके बाद में लोगों में उसको बताने का काम करना है। और यहाँ पे हम लोग आगे जाने के लिए, इसमें आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो सपना देखना पड़ेगा, बड़ा सोच होना चाहिए। कहते हैं अगर आप बड़ा सोचोगे नहीं तो जीवन में बड़ा करोगे क्या। बड़ा सोच का बड़ा जादू, बड़ा सोच का बड़ा जादू। कहते हैं छोटी सोच और पैर की मोच कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती है। इसलिए हमें बड़ा सोच रखना है, आगे बढ़ने के लिए सपना देखना है। जिसके पास सपने नहीं है उसके पास अपने अपनाने के लिए, कुछ भी अपना बनाने के लिए कुछ भी नहीं वो अपना बना सकता है। जिसके पास सपना नहीं है वो अपना कुछ भी नहीं बना सकता। तो हमें सपना बनाना है, सीखना है। सीखना है मतलब सीखना। जब हम नए आते हैं, नए होते हैं, तो हमें डीएक्शन के बारे में, डीएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है। शुरू में जब हम आते हैं तो सबसे पहले सीखने में ध्यान देना है। सीखने में कहते हैं सीख सीख के प्लेन भी चलाया जा सकता है, बिना सीखे साइकिल नहीं चला सकते हैं। साइकिल भी नहीं चला सकते हैं बिना सीखे। तो सीखना तो पड़ेगा, सीखेंगे तो जीतना पक्का है। साथ साथ में संघर्ष आता है। काम करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे क्वेश्चंस अटका देते हैं लोग फील्ड में। क्या जवाब दें, क्या जवाब ना दें, इस तरीके से जो है बहुत सारी समस्याएं आती हैं। यानी कि हमें संघर्ष भी करना पड़ेगा। और जब सीखे रहेंगे तो प्रश्न का जवाब भी अच्छे से दे पाएंगे। और जब प्रश्न का अच्छा से जवाब दे पाएंगे तो अच्छा से डीएक्शन कर पाएंगे। और डीएक्शन जो है क्या है कि सवाल और जवाब का बिजनेस है। जितना अच्छा से आप सवाल का जवाब दे सकते हैं उतने अच्छे से डीएक्शन आप कर सकते हैं, हम और आप कर सकते हैं। और साथ साथ में सकारात्मक सोच भी होना चाहिए। हमें आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, क्राउन इन्वेस्टर होना है तो होना है। ये तरीके से, ये नहीं कि मैं तो नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं डायमंड बन पाऊंगा, नेगेटिव नेगेटिव बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा, कभी नहीं। क्योंकि हम आज जैसे भी हैं, हमारे पास थोड़ा पैसा है, ज्यादा पैसा
पैसा है, जितना भी पैसा है, उस लाइफ को हम लोग पहले जिया है, उसको सोचा है हम लोगों ने, तभी आज उस लाइफ को हम लोग जी रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हमेशा पॉजिटिव सोच रखना है। पॉजिटिव, आने वाले समय में मेरा घर बनेगा, आने वाले समय में मेरा चारपहिया होगा, आने वाले समय में मैं क्राउन एम्बेसडर बनूंगा। ये सकारात्मक सोच लेके हमें आगे बढ़ना है। और साथ साथ में संगत, संगत का असर फिर बहुत ज्यादा पड़ता है। संगत का असर, कहते हैं अगर हम कुछ दिन शराबी के साथ में बैठने लगे, तो आने वाले समय में कुछ महीनों के बाद में हम भी शराब पीने लगेंगे। अगर खैनी बीड़ी पीने वाले के साथ में बैठ जाएं कुछ महीने, तो कुछ महीने के बाद में हम भी एक खाने पीने वाले जो है बन जाएंगे। और कुछ टाइम में अगर हम एक धर्म गुरु के साथ में अगर हम बैठ जाएं, बैठने लगे कुछ समय तक, तो उन्हीं की तरह हम भी बातें करने लगेंगे, उन्हीं की तरह हम भी हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। और अगर हमारा संगत 10 करोड़ कमाने वाला व्यक्ति के साथ रहेगा, तो आने वाला एक गारंटी है कि आप 10 करोड़ कमा 10 करोड़ तो नहीं, लेकिन 1 करोड़ कमाने वाले व्यक्ति आप जरूर बन जाएंगे। ये होता है हमारा संगत का असर। ये होता है हमारा संगत का असर। संगत बढ़िया रखना है, अपने गुरु के साथ में हमेशा चलना है, अपने गुरु का हाथ हमेशा पकड़ते रहना है, जो भी बोलेंगे उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट मतलब उसको ग्रहण कर लेना है। एक्सेप्ट जब तक करेंगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा। और मेरे अंदर भी कुछ टाइम के बाद एक्सेप्ट वाला जो भावना था वो निकल गया था। जब मैं थोड़ा सा स्टेटस बढ़ गया, आगे बढ़ गया, तो हमारे जो गुरु सिखाते थे, तो उस टाइम में तो थोड़ा ज्ञान हो गया था। जब ज्ञान हो गया तो मेरा दिमाग में आता था, ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मैं जानता हूँ, सर वही बात कर रहे हैं। ऐसा भावना मेरे अंदर आ गया था सर, ऐसा भावना मेरे अंदर आ गया था। और मेरा जो है स्पीड भी कम हो गया था, लेकिन उस चीज को मैंने हटा दिया। आज उस चीज को मैंने हटा दिया, और आज धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। तो कहते हैं ईगो, ईगो नहीं करना है। अगर ईगो मतलब स्पेलिंग क्या है, EGO, ईगो। ईगो मतलब ई को अगर हटा देंगे तो आप गो हो जाएंगे, मतलब आगे बढ़ जाएंगे। नहीं तो ई मतलब चिल्लाते रह जाएंगे, ई आ करते रह जाएंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें ई हटा देना है अपने लाइफ से, यही करना है। साथ साथ में और संदेश जो हमारा डीएक्शन का मेन विजन है, मेन क्या कहते हैं, मेन कॉन्सेप्ट है, उसको लेकर चलना है। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस को लेके हमें आगे बढ़ना है। यानी हमें घर घर तक हेल्प पहुंचाना है, घर घर तक जो गरीबी का समस्या है उसे हटाने का काम करना है। और हमें जो है, जो हर घर में जो खुशहाली नहीं है, खुशहाली देने का काम हमारा काम है। यानी हम एक क्रांति में जुड़े हुए हैं। अगर यही काम करेंगे तो हमारे पास पैसा ही पैसा रहेगा, पैसा बरसेगा। अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो हम पैसे के लिए तरसेंगे। तो हमारा काम क्या है, लोगों को घर में हेल्थ पहुंचाना, लोगों को घर में जो पैसे की कमी हो उसको दूर करना, लोगों के घर में जो खुशियाँ की कमी है उसको हटाना, समस्या जो है उसको पहचानना और उसको हटाना। और यही काम हम लोग करेंगे तो हमारे लाइफ में पैसे ही पैसे होंगे, नहीं तो पैसे के लिए हम तरसेंगे। सिस्टम यही है सर। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और ज्यादा समय हो गया है, तो मैं अपने बाड़ी को मैं यहीं पे विराम करता हूँ। तो थैंक यू टू ऑल। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग। थैंक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। जबरदस्त रहा मीटिंग, जोरदार ताली हमारे ओम प्रकाश सर के लिए। और दूसरों, अभी फीडबैक कुछ नया तरीके से कहना करना चाहता हूँ। जो ये चैनल में नहीं बोले हैं उन्हीं को आज मौका दिया जाएगा, और ज्यादा नहीं, 4-5 को दिया जाएगा। तो सबसे पहले हमारे नजरों में आए हुए हैं एजुकेटिव डबल डायमंड वारिस सर। प्लीज माइक खोलें सर, शुरू से जुड़े हुए हैं पूरा मीटिंग के, कुछ आप बताएं सर। एजुकेटिव डबल डायमंड वारिस, माइक खोलें सर। अशोक सर जरा ध्यान दीजिए सर, अगर जो माइक नहीं खोलता है सर। यस प्लीज। गुड गुड मॉर्निंग सर, सभी भाइयों को, दोस्तों को, सभी बहनों को
मेरा गुड मॉर्निंग। ओम प्रकाश जी का मीटिंग बहुत ज़बरदस्त था और बहुत अच्छा रहा। मुझे खुशी हुई, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद जो है मीटिंग देख रहा हूँ और समय भी थोड़ा सा नहीं मिल पाता है, मैं भी अपना मीटिंग में ही बिजी रहता हूँ। और दोनों कहानी जो आज ओम प्रकाश जी ने बताई है बहुत अच्छी रही और भगवान हर किसी की कामना को पूरा करे और सबको आगे बढ़ाए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त रहा। हमारे बीच में एक और शख्स है कि कभी नहीं बोले हैं, वो उसका नाम है हीरावती मौर्य। ये कहाँ से हैं सर? स्टेटस नहीं लिखे हैं, प्लीज माइक खोलें। आज का मीटिंग कैसा लगा बताएं, हीरावती मौर्य। यस सर, बोलें। जो माइक खोल के नहीं बोल सकते हैं तो अपना कीमती टाइम को बर्बाद